राधे श्याम भाई साहब आज बात करते हैं हम एयरफोर्स पर, एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पर। तो भाई साहब जो हमारे पास फाइटर जेट्स हैं उनमें जो लगा इंजन है, आज तक भी अभी तक भी हम अपने देश में एक भी इंजन बना नहीं पाए हैं भाई साहब। उदाहरण के लिए कावेरी, हमारा जो कावेरी इंजन है पहले हमने इसमें इन्वेस्ट किया था, पर भाई साहब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी न किसी कारण की वजह से, जिसके कारण हमने इस पर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया और अब काफ़ी समय से इस पर कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई नहीं है। अब भाई साहब यदि हम अपने इस इंजन पर काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेट करते हैं, तो हमारे कावेरी इंजन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ज़रूर होगा भाई साहब, क्योंकि हमें दूसरे देशों पर इंजन के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। अभी आपने देखा हमें GE का 404 इंजन चाहिए था, बहुत सारे इंजन थे जो उन्होंने देने का वादा किया था, पर भाई साहब अभी तक वो इंजन आए नहीं हैं। 2024 भी एंड होने वाला है, 2023 की बात है जब वो इंजन आने थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो भाई साहब कहीं ना कहीं हमें अपने कावेरी इंजन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। भाई साहब जो हमारा कावेरी इंजन है उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अभी तक 73 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसको पैदा कर पाया है, पर जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसके लिए हमें चाहिए 84 किलो न्यूटन, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कावेरी इंजन में लैग बिहाइंड कर रहे हैं भाई साहब। अब जब 73 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है इससे हम तेजस को उड़ा तो सकते हैं, और जो लोड लेकर जाना वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऊपर से जो रनवे हमें चाहिएगा वो थोड़ा और ज़्यादा लंबा होना चाहिए 73 किलो न्यूटन का जब थ्रस्ट होगा। पर जब यही थ्रस्ट हम अपने कावेरी के थ्रू 84 तक 85 तक कर पाए तो भाई साहब फिर चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। उसके बाद जो हमें पेलोड है वो भी हम ज़्यादा ले पाएंगे, जो हमारा ऑयल है जो भी उसमें इग्निशन में उसमें काम आता है उसको भी और अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद जो रनवे होगा, क्योंकि जब उसकी थ्रस्ट ज़्यादा होगी जो रनवे होगा वो भी उसका छोटा हो जाएगा कहीं ना कहीं अपने आप ही। तो इन सारी चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है हमारे कावेरी इंजन में, क्योंकि भाई साहब हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ टैक में बात ही नहीं करते हैं। जैसे GE के 404 इंजन थे उन्होंने भी 80% ट्रांसफ़र ऑफ टैक की बात करी थी। तो भाई साहब इतना तो हमने तो अपना इंजन बना ही लिया है, पर वो है वो 73 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है और चाहिए हमें 84 और 85। तो कहीं ना कहीं हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमें वो ये शोषण करते ही हैं भाई साहब। और भाई साहब आप देख रहे हो अब यूरोप धीरे धीरे मर रहा है भाई साहब, और यूरोप के पास यदि कुछ चीज़ है ना वो 2-3 चीज़ें ही बची है, वो ग्रीन टेक और जो ये डिफेंस की टैक्स होती है। ये यदि पूरे दुनिया में इन्हें कोई देश मिलता है ना सही, जिसकी बहुत बड़ी मार्केट भी है, वो है भारत, क्योंकि और देशों ने अपने बना रखे हैं और वो लगे हुए हैं। उन्हें जो मार्केट अब दिखाई देगी वो सिर्फ भारत होगी। ट्रांसफ़र ऑफ टैक करेंगे या फिर यहाँ पर को प्रोडक्शन करेंगे ना भाई साहब तो बात बन सकती है उनकी, वो भी अच्छा कमा सकते हैं और हम भी अपना काम चला पाएंगे। तो वैसा भी ये यूरोप को देखने की ज़रूरत है, जो भी यूरोप में देश है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को ये बात सोचनी चाहिए, और हम भाई साहब जो कावेरी इंजन है कहीं ना कहीं हमें इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अपना ही होता है भाई साहब। तो यहाँ पर भी हमारे जो एयरफोर्स है कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स के इंजन हैं उनमें लैग बिहाइंड कर रही हैं। उसके अलावा तो हमने ड्रोन्स ये हमारी बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स है काम आ रहे हैं, धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम कर लेंगे अब। तो पर जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है फाइटर जेट के कावेरी इंजन पर इन्वेस्ट करने की, इनोवेट करने की। जय तिरंगा, जय भारत।